अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, रजाई में लगा के खोल, पढ़ ले बेटा बोल बोल, पृथ्वी अपनी गोल गोल। दोस्तों आ गया मास्क वाला मास्टर आपके सामने लेकर के एक नया टॉपिक। वो जानते हो पिछले वाले में हमने चैप्टर 1 के फार्मूले प्रूव कर रखे थे। अब चैप्टर 2 यानी कि विभव और धारिता वाले फार्मूले प्रूव करेंगे। और जानते हो 5-5 नंबर वाले सवाल हैं। गेन करेंगे नंबर को, क्योंकि मम्मी का, पापा का, दादा का, दादी का, मामा का, मामी का, नाना का, नानी का, सबका नाम रोशन करवाने आया है मास्क वाला मास्टर। करवाना हमको है, करना आपको है। तो लेट नहीं करेंगे, जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की और आज की पढ़ाई की। आप भी कलम कॉपी हाथ में ले लीजिए और दिमाग को अपने पास रखिए। दिमाग अगर गलियों में घूमेगा ना तो बेईमानी हो जाएगी, और बेईमानी हो जाएगी तो जल्दी ही बेइज्जती भी हो जाएगी रिजल्ट आने के बाद, ठीक है ना। तो दिमाग को और अपने पेन को, अपने कॉपी को अपने साथ रखिएगा, क्योंकि मास्टर पढ़ाने जा रहा है। क्या बोले तो मास्टर वाला क्लास चलने जा रहा है। चैप्टर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के। अब चलते हैं लेकर के आपको अगले वाले पेज पर, जहां पे आपको मिलेगा एक सवाल और आपको खूबसूरती से देना होगा इनका जवाब। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है। सवाल लिखा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। तो पहली बात तो ये है, मैं सॉल्यूशन तो दोस्तों कर ही दूंगा, लेकिन जानते हो पहले आपको बता दूं डाइपोल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो कुछ दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर ये रखे गए क्या है बोलो, आवेश हैं। आवेश क्या, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के होते हैं। दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अत्यंत निकट दूरी पर रखे गए होते हैं तो इनसे बनने वाला जो निकाय है वह द्विध्रुव कहलाता है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और जानते हैं इसका मिड पॉइंट है ए वाला दूरी L, और ये भी क्या मान लेंगे बोलो, L मान लेते हैं, ठीक है ना। L और L मानने का पर्पज यह है कि आपको फार्मूला प्रूफ में आसानी होगी मित्रों। तो जानते हो क्या होने वाला है, कह रहा है कि इनकी अक्षीय वाली स्थिति में आने क्या, इनको जो लाइन मिला रही है उसी लाइन पर कोई पॉइंट यहाँ P ले लिया गया है और आपको निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा। तो एक बात मैं आपको और बता दूं मित्रों ना, फार्मूला एक काम करेगा। और हाँ, यहां से R दूरी पर है, समस्त दूरियां आपके द्विध्रुव के सेंटर से नापी जाती हैं। सभी दूरियां आपके वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से नापी जाती हैं। यहां देखो भाई, हम एक बात और आपको बता देना, कोई मान लो बिंदु आवेश Q है, इससे R दूरी पर जो बनने वाला विभव होता है ना वो कितना होता है, KQ/R होता है मित्रों। अब देखो भाई कोई बात नहीं, चिन्हों के साथ Q का मान अगर प्लस का तो प्लस रखेंगे और अगर है माइनस का तो रखेंगे माइनस। तो चलते हैं देखते हैं, ये मान लो पहला वाला आवेश है और ये वाला मान दूसरा वाला आवेश है। एक बात आपको और मालूम चलना चाहिए, विभव एक अदिश राशि है तो जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह रखा जाएगा, ठीक है ना। हम बोलेंगे पहली बात तो यह है, हम बोलेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पहला वाला चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पहला वाला चार्ज Q अपान क्या। अब बताओ यहां से दूरी कितनी है, पूरा दूरी R है, L निकाल दो तो क्या बचेगा, R माइनस L बचेगा मित्रों। समीकरण नंबर 1 बना लो। एंड दूसरे वाले में अगर बताया जाए, यहां आते हैं मित्रों, तो दूसरा वाला क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू सेकेंड। सेकेंड के नाते जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, एक K बनेगा और चिन्ह कैसा माइनस Q लग जाएगा ना, अपान ये दूरी आपको बतानी यहां से कितनी है मित्रों, ये R है और ये L है, तो ये आपका आएगा R प्लस L आएगा। समीकरण नंबर 2 हम बोलेंगे इसलिए जो V नेट आएगा वह इन दोनों महाशयों की वजह से आएगा। दोनों महाशय ऐसे बोलते हैं, VP1 VP2 लगा देंगे, यहाँ पे चिन्हों के साथ जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पहले वाले की वजह से जो आएगा वो आएगा KQ अपान क्या बोलो, R माइनस L आएगा, और दूसरे वाले से क्या आएगा, माइनस का KQ अपान क्या बोलो, R प्लस L आएगा। अब चलते हैं यहां से मित्रों, हम बोलेंगे या जो V आपका नेट आएगा ना किस पॉइंट P पर, पॉइंट P पर, तो हम क्या बोलेंगे, KQ कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे तिरछी तिरछा वाला,
तो ये आ जाएगा आर प्लस यल, और यहां जाएगा तो माइनस आर प्लस यल आएगा होल का अपान है। देखो जब ये वाला गुणा करोगे ना, एक कोष्टक में जोड़ना और एक में घटाना, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आएगा, आर से आर कट जाएगा, तो वी नेट एट पॉइंट पी जो आएगा ना मित्रों, ये देखो के क्यू इंटू क्या 2l बन जाएगा अपान क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर मित्रों। और जानते हो ये है आपका वैद्युत ध्रुवा गुण है, स्मॉल पी बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बन जाएगा। हम बोलेंगे यदि जानते हो यल बहुत छोटा है आर से, होता भी है आर इतना बड़ा, यल कहाँ छुट्टी सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे तब जो वी नेट आएगा ना, जो वी नेट आएगा वो आएगा के पी अपान क्या बोलो आर स्क्वायर आ जाएगा मित्रों, और एल आपका लगभग 0 बन जाएगा, 0 के स्क्वायर 0 आता है। ये हो गया आपका अच्छी वाले कंडीशन में विभव का फार्मूला, वीपी बराबर क्या केपी अपान आर स्क्वायर होता है। और अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की ना मित्रों, तो अगर ई का बात करें अच्छी वाले कंडीशन में, तो 2 केपी अपान आर क्यूब आया हुआ था। अगर आपको याद होगा तो पिछला वाला वीडियो हमारा पढ़ाया हुआ, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। और यह जानते हो क्या है, अदिश राशि है मित्रों, तो यहाँ पे दिशा कोई ना होगी, खाली मात्रक लगा तो बोल्ट हो जाएगा। तो पहला वाला हो गया आराम से यार, बहुत आसान है ना जी। इसको हटाते हैं और चलते हैं अगले वाले पे। उसके पहले आपको बता दें 14, 15, 16, 18, 17, 20 हर साल पूछा गया है। तो अब चलते हैं अगले वाले पे, आप ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं अगले वाले पर मित्रों। अगला वाला जो क्वेश्चन कहता है ना, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत ध्रुव द्वारा वैद्युत विभव सदैव शून्य होता है। यहां पे डाल दो सदैव, सदैव शून्य होता है। कोई बात नहीं सर, हम दिखाएंगे ना, तो हम करते हैं सॉल्यूशन। पहले बनाएंगे वैद्युत ध्रुव को, बनाएंगे दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अत्यंत निकट दूरी पर रखे गए होते हैं, सिस्टम वैद्युत ध्रुव कहलाता है। और निरक्षी माने क्या, इनके लंबवत वाले लाइन पे मान लो यहाँ कोई पॉइंट पी है, हमने बोला ज्ञात करना है, हमने क्या बोला बोलो ज्ञात करना है, क्या निकालना है v एट पॉइंट पी। क्या होगा मित्रों, कोई बात नहीं सर, तो जानते हो ये आपके सेंटर से दूरी नापी जाती है, r दूरी पर है, और ये l और ये भी क्या बोलो l। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ये मान लो पहला वाला आवेश है, ये मान लो दूसरा वाला आवेश है। हम बोलेंगे मतलब कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पहला वाला चार्ज। तो क्या होता है, यहां से दूरी नाप लो पहले भैया, कितना है कर्ण है, लंब आधार है, ये लंब है, ये कितना कर्णिम एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। तो क्या होता है के प्लस का क्यू प्लस है ना अपान आर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस क्या बोलो आर स्क्वायर। ये पहला वाला हो गया। दूसरा निकालो भाई, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू सेकेंड। तो यहाँ पे क्या ये दूरी कितनी आएगी, अरे भाई वही तो आएगी, आधार आपका यल है, लंब आपका आर है, तो भाई क्या बन जाएगा कर्णिम एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बन जाएगा। तो जानते हो माइनस के क्यू अपान क्या कर्णिम एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बन जाएगा। और हम बोलेंगे इसलिए मतलब वी जो नेट आएगा वो क्या आएगा, पहले वाले के नाते और दूसरे वाले के नाते, पॉइंट पी की बात हो रही है, पॉइंट पी पर चलेंगे। पहले वाले के नाते क्या प्लस के क्यू अपान क्या रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और दूसरे वाले के नाते क्या आएगा माइनस के क्यू है मित्रों, माइनस के क्यू अपान रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक कट की 0 आ जाएगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे वी नेट एट पॉइंट पी इक्वल टू 0 आएगा। और हमने प्रूव कर दिया, लिखेंगे एच पी मतलब क्या हैंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका सेकंड वाला मित्रों, बहुत आसान है यार। पॉइंट आवेश की वजह से आर दूरी पर जो बनने वाला विभव होता है ना वो के क्यू अपान आर होता है, जहां पे स्मॉल के कूलॉम कांस्टेंट होता है मित्रों। और चलते हैं तीसरे, और ये सब काम एयर या वैक्यूम में कर रहे हैं बेटा हम लोग। अब चलते हैं सवाल नंबर तीसरे के ऊपर। सवाल नंबर तीसरा क्या बोलता है, आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सवाल नंबर तीसरे के पहले ना चौथा वाला करो, क्योंकि मुझे पता है चौथा वाला कर लोगे तीसरा वाला अपने आप आ जाएगा। तो चौथे वाले को जरा पढ़ो तो आराम से, ऐसा नहीं कि मैंने भगा दे तो पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा लेकिन चौथा बता के पढ़ाऊंगा, तब आपके लिए होगी आसानी। चौथा वाला सवाल आप पढ़िए
और बताइए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चौथा वाला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। कोई बात नहीं सर, इसके लिए पहले व्यंजक का निगमन तो कर लो। अब यहां देखो भाई, कह रहा है मान लो समांतर प्लेट संधारित्र है बच्चा, है ना, इनके बीच में क्या बोलो एयर या क्या फिर मान लो वैक्यूम है, यानी कि निर्वात या वायु है। अगर आप इनको बैटरी से जोड़ देंगे ना मित्रों, तो जानते हो क्या होगा, ये चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस मान लो आवेश आ गया, यहाँ पे मान लो आवेश नेगेटिव वाला आ गया, ठीक है ना जी। ये प्लस वाला आवेश वाला है और ये वाला कौन सा वाला है, ये माइनस वाला आपका है मित्रों। कोई बात नहीं सर। अब जानते हो पहली बात ये जानो, और मान लिया इनके बीच का जो दूरी है वो डी है, और जो इनका एरिया है प्लेटों का मान लो ए है, इनका भी एरिया ए है, इनका एरिया ए है। बार बार मानना पड़ेगा आपको जब भी सवाल ऐसे आएंगे। और प्लेटों के बीच की दूरी ना मित्रों वो स्मॉल डी रखी गई है, और यहाँ पे बी वोल्ट का भी हो दिए। कोई बात नहीं से मतलब कोई हमारा है ही नहीं यार। अब यहाँ देखो, पहली बात तो बताओ, हम बोलेंगे जो कि प्लेटों के बीच, हम क्या बोलेंगे बोलो, प्लेटों के बीच अगर बात किया जाए वैद्युत क्षेत्र, अगर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का बात किया जाए ना, तो ई बराबर क्या आएगा, सिग्मा अपान क्या, एप्सिलॉन नॉट। और जानते हो यहाँ पे सिग्मा मान लो, सिग्मा प्लस वाला और नेगेटिव का सिग्मा, ये क्या है, मतलब इसे बोलते हैं आवेश घनत्व है किस पर, एरिया के ऊपर। तो इसका मतलब बन जाएगा Q अपान क्या बोलो, ए एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। चलो यानी कि प्लेटों के बीच का जो आपका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट आएगा। कोई बात नहीं सर। अच्छा तुमने फार्मूला पढ़ रखा होगा मित्रों, क्या पढ़ रखा है, E बराबर V बाई डी पढ़ रखा होगा, या फिर हम क्या बोलेंगे V बराबर क्या, E इंटू डी पढ़ लिए हम लोग। यानी कि प्लेटों का विभवांतर निकालना ना मित्रों, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा V इक्वल टू E का मान यहां से पुट कर लो, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बोलो डी पकड़ लेंगे यहाँ से। कोई दिक्कत यहाँ अगर आपको नहीं है तो हम बोलेंगे क्या, चूंकि क्या Q बराबर CV होता है, तो यहाँ से C बराबर क्या बन जाएगा बोलो, Q अपान V बन जाएगा यार। कोई दिक्कत है क्या, यही C जो C है ना वही है आपके संधारित्र की धारिता होती है मित्रों। तो C बराबर क्या बन जाएगा, Q अपान 1 लगा दो, और V का मान क्या बोलो, डेल्टा V का मान है यहाँ से पकड़ लेंगे, क्या है Q डी अपान क्या बोलो ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट जाएगा तो C का मान क्या आएगा, पहले का चौथा दूसरे का तीसरा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आएगा। यही हमारा होता है फार्मूला, क्या C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बन जाएगा मित्रों। कोई दिक्कत नहीं है, क्या ए एप्सिलॉन नॉट बाई बन जाएगा आपका डी। और कहा जाए ना, कह रहा है कि धारिता कैसे बढ़ सकती है, तो हम बोलेंगे अगर दूरियों को घटाओगे तो C बढ़ेगा, और अगर एरिया को बढ़ाओगे तब भी C बढ़ेगा। यानी कि प्लेटों के एरिया को बढ़ा दोगे तब भी C बढ़ जाएगा, और दूरियों को घटा दोगे तब भी C बढ़ जाएगा। और हाँ, अगर इसके अंदर मान लो कोई के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ भर दोगे, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर दोगे, तब भी इसकी धारिता के गुना बढ़ जाएगी। जितना उसका के का मान रहेगा उतने गुना बढ़ जाएगा मित्रों। तो करना है क्या यार, आपको देखो मेरे दिमाग में क्या था, मेरे दिमाग में फार्मूला था यार, C बराबर Q अपान V। तो V निकालने के लिए हमको E निकालना पड़ा, E निकल गया हमारा, E निकला तो V निकल गया, और जो भी निकला पुट किया आराम से रख दिया यार। तो C बराबर क्या, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी बन जाएगा। और एक बात जानते हो, इसका मात्रक होता है क्या बोलो, फैराड, है ना जी। तो हमने बता दिया ना, इसको लिख लेना आप लोग, क्या इसकी धारिता को बढ़ाते कैसे हैं, इनके बीच दूरी घटा दो, एरिया बढ़ा दो, और क्या इसके बीच कोई मतलब कि के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ भर दो यार, हो तो जाएगा। ये वाला जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं वही पिछले वाले पे, क्योंकि जानते हो वही पिछला वाला हमारा अंतिम वाला है। अंतिम वाला कौन सा, यही वाला मित्रों। याद रखना, ये आपके सामने सवाल जो आ रहा है ना, ये बहुत खूबसूरती के साथ आ रहा है, जिसका नाम क्या है बोलो, आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक बताना है मित्रों। तो हमने क्या बोला, मान लो हमारे पास है क्या बोलो, कोई संधारित्र है ना, और यहाँ मान लो प्लस वाला आवेश है, और यहाँ क्या मान लो नेगेटिव वाला आवेश है। तो हम बता दें, यहाँ पे कह रहा है मान लो कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। हमने बोला इनके टोटल जो बीच की दूरी है ना मित्रों, वो मान लो क्या बोलो डी है,
और परावर्तनांक इनका मान लो k है मित्रों, ठीक है ना जी। एरिया मान लो प्लेटों का a है, प्लेटों का एरिया आपको मानना पड़ेगा, माना प्लेटों का एरिया a है, प्लेटों की बीच की दूरी d है, जो परावर्तित पदार्थ हमने लिया उसका परावर्तनांक k है, ये सब मानना पड़ेगा यार। और जानते हो इसकी मोटाई मान लो t है, कोई बात नहीं सर। और जानते हो एक बात और, ये दूरी क्या आएगी टोटल d, और 80 तो क्या आएगा d माइनस टी आएगा। अच्छा ये क्या है, ये वाला तो आपका पदार्थ हो गया, ये आपका है वायु या फिर क्या बोलो निर्वात, वायु या फिर क्या बोलो ये निर्वात है मित्रों, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, और यहाँ पे निकाल दो कोई प्लेट वगैरह। तो अब क्या करना है, कोई बात नहीं, देखो पहली बात ये है, अच्छा बोलो इसको मान लेंगे दो संधारित्र हमारे पास है, क्या मान लेंगे, हमारे पास दो क्या है बोलो संधारित्र है मित्रों। कौन कौन से, एक एयर वाला और एक परावर्तित पदार्थ वाला। तो पहला वाला हम मान लेंगे वायु या निर्वात वाला है, वायु या क्या बोलो निर्वात वाला है। और दूसरा वाला क्या बोलो मित्रों, दूसरा वाला आपका मतलब परावर्तित पदार्थ वाला है। और दोनों को देखा जाए ना तो लाइन से जुड़े हैं, तो लाइन से जुड़ने के नाते ना हम बोलेंगे श्रेणी क्रम में है, दोनों किस क्रम में है बोलो श्रेणी क्रम में है। और अगर दो लोग मान लो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो जानते हो 1/c नेट का फार्मूला क्या होता है, 1/c1 प्लस 1/c2, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की धारिता का फार्मूला है मित्रों। तो हम बोलेंगे या हम जो बोलेंगे सी नेट बराबर क्या बन जाएगा, दोनों का गुणा बटे दोनों का क्या बोलेंगे बोलो योगफल। अच्छा बोलो जरा ध्यान से बताना, पहला वाला एयर में है, अभी पीछे पढ़ क्या ए एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़ क्या बोलो ए एप्सिलॉन नॉट अपान क्या उनके बीच की दूरी, यहाँ पे लग जाएगा d माइनस टी लग जाएगा मल्टीप्लाई बाई C2 वाला पकड़ लो भाई, क्या लग जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान इनकी दूरी क्या बोलो t है, और परावर्तित पदार्थ होने के नाते ना यहाँ पे k गुना बढ़ जाएगा मित्रों, ठीक है ना अपान। अरे भाई पीछे पढ़ के आए हो क्या, जो सी नेट का फार्मूला होता है वह ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी होता है ना जी, यानी कि प्लेटों का एरिया एप्सिलॉन नॉट बटे उनके बीच की दूरी। और अगर के परावर्तितांक वाला परावर्तित पदार्थ भरा हुआ है तो के गुना बढ़ जाएगा ना, तो के गुणा कर लेंगे यहाँ से, भाई हुआ है मित्रों। अब देखो यहाँ पर यार क्या होने वाला है, फिर ये बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान क्या डी माइनस टी, और यहाँ पे क्या के ए एप्सिलॉन नॉट अपान टी बन जाएगा। अब हम बोलेंगे या, क्या बोलेंगे बोलो, अब बोलेंगे या। देखो यहाँ पे गुणा चल रहा है यार, तो के ए का स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपान क्या डी माइनस टी इंटू टी आ जाएगा अपान। अच्छा नीचे वाले में देखो ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है यार, तो क्या बचेगा 1 अपान डी माइनस टी प्लस क्या के अपान टी आएगा, ठीक है ना। या हम क्या बोलेंगे, जो सी नेट आएगा ना वो आपका आएगा, देखो भाई ए से ए कट जाएगा, इनसे ए कट जाएगा, तो आएगा के ए एप्सिलॉन नॉट आएगा अपान देखा जाए तो डी माइनस टी इंटू टी आएगा अपान। अब ये वाला गुणा यहां कर लो, ये वाला यहां कर लो, तो क्या आएगा, ये आएगा टी प्लस क्या ये आएगा के इंटू डी माइनस क्या के इंटू टी आएगा होल का अपान क्या डी माइनस टी, और यहाँ पे प्लस क्या आएगा टी, मतलब ये वाला यहाँ ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ कर दिया। तो अब जानते हो ये पूरा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। हम बोलेंगे या जो सी नेट आएगा ना मित्रों, देखो या जो सी नेट आ रहा है वो क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये आएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपान क्या टी प्लस के डी माइनस क्या के टी। हम कहते हैं के को नीचे लेके आओ, अगर के नीचे आ जाएगा ना तो ए एप्सिलॉन नॉट अपान क्या ए टी बाई के बन जाएगा, और यहां से के कट जाएगा डी बन जाएगा, यहाँ भी टी बन जाएगा। अरे भाई समझो पहले बात को, जैसे मान लो ए के अपान बी लिखा है, ठीक है ना, इसे लिख देंगे ए अपान 1 अपान क्या बी अपान के लिख देंगे, यार क्या दिक्कत है, तो बी अपान के हो जाए। देखो पहले का चौथा होता है, सेकेंड का थर्ड होता है, बात अब भी वही है, लेकिन हम एक के को ही पे रन दिए तो के से सब कट जाएंगे अलग अलग से, तो के इनके नीचे भी आएगा, यहाँ मैं लगा दे रहा हूं, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो के कट जाएगा, तो हम बोलेंगे या जो सी नेट है ना मित्रों वो ए एप्सिलॉन नॉट अपान क्या यहाँ से कटेगा तो आएगा यहाँ पे, रुको
ए कटेगा तो डी आएगा, ए कटेगा माइनस टी आएगा, और यहाँ पे क्या बोलो प्लस का टी बाई के आएगा, और ये आपका फार्मूला प्रूफ होता हुआ HP हैज प्रूव्ड। और जानते हो यहाँ पे कुछ ना हुआ यार, तुम श्रेणी क्रम को पहचान लो, समांतर को पहचान लो। श्रेणी क्रम में एरिया नहीं बढ़ता है, समांतर क्रम में एरिया बढ़ जाता है, ठीक है ना। कैसा ही बोलेगा यार, लगा लेना। मान लो यहाँ पे कोई और पट्टी आ जाए जिसकी मोटाई मान लो T2 रहा हो, पहले वाले का T1 रहा हो, अगले वाले T2 रहा हो, तो जो सी नेट आएगा ना वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान क्या डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस का T1 बाई K1 प्लस का T2 बाई K2। यानी कि जो T1 मोटाई का है उसका जो परावर्तांक अगर K1 है और जो T2 मोटाई का है उसका जो परावर्तांक K2 है तब हो जाएगा। यानी कि डी में से सभी की मोटाई को अलग अलग घटाना है और जोड़ना है सबकी मोटाई में उसके परावर्तांक का भाग करके, तो ये आपका फार्मूला प्रूव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि चारों जो फार्मूले हैं आपने बेहद आनंद पूर्वक पढ़े होंगे, देखे होंगे और अपना नंबर क्लियर किया होगा। तो उम्मीद करते हैं मित्रों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, तुमको पढ़ा नहीं आता, तुम पढ़ा नहीं पाते वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन समझ में आया तब भी कमेंट करिएगा। इससे हमको मिलती एनर्जी और मिलता ढेर सारा प्यार, तो हम जो काम होता है ना उसकी रफ्तार बढ़ जाती है मित्रों। तो आपसे मिलेंगे अगले वाले वीडियो में अगले वाले पार्ट को लेकर, और हाँ एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। नमस्कार।